लोकसभा चुनाव के बीच गुजरात में बीजेपी ने पहली लोकसभा सीट जीत ली है। जी हां, सही सुना आपने। अभी सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है और गुजरात में तो चुनाव भी नहीं हुआ है। वहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। पर गुजरात से भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपना खाता जरूर खोल लिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी और उनके डमी कैंडिडेट के नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। बीजेपी की तरफ से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई थी कि कुंभाणी और उनके डमी कैंडिडेट के नामांकन में जिन प्रस्तावकों के सिग्नेचर हैं वे सही नहीं हैं। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। 21 अप्रैल को 11 बजे कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद जिला कलेक्टर या फिर निर्वाचन अधिकारी ने दोनों फॉर्म को रद्द कर दिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर साम दाम दंड से नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने की 19 अप्रैल लास्ट डेट थी। कांग्रेस ने सूरत से नीलेश कुंभाणी को कैंडिडेट बनाया था। नीलेश कुंभाणी ने फॉर्म भरने के साथ सुरेश पड़शाला को डमी कैंडिडेट बनाया था। इसके बाद 20 अप्रैल को फॉर्म की जांच की गई। इसी दौरान बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट दिनेश जोधानी ने नीलेश कुंभाणी के फॉर्म से जुड़े 3 प्रस्तावकों के शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं होने की बात कही और साथ ही डमी कैंडिडेट के नामांकन पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद नीलेश कुंभाणी का फॉर्म रद्द होने की स्थिति में आ गया। कांग्रेस के कैंडिडेट ने जिला निर्वाचन अधिकारी से 1 दिन का समय मांगा। कलेक्टर ने अगले दिन यानी 21 अप्रैल सुबह 11 बजे नामांकन पर फैसला करने की बात कही, पर प्रस्तावक नहीं पहुंचे। प्रस्तावक न पहुंच पाने पर नीलेश कुंभाणी ने कहा कि मेरी सुबह 9 बजे उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएंगे, पर अब उनका फ़ोन बंद आ रहा है। प्रस्तावक नहीं होने की वजह से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का नामांकन रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि नीलेश कुंभाणी के समर्थकों के फ़ोन बंद है। हमारे प्रत्याशी के समर्थक गायब हो गए हैं। समर्थकों को कहाँ ले जाया गया है इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस समर्थकों का अपहरण कर लिया गया है। कांग्रेस के कैंडिडेट और डमी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस कैंडिडेट के प्रस्तावकों को धमकाया। कांग्रेस ने सूरत से नीलेश कुंभाणी को कैंडिडेट बनाया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर नीलेश कुंभाणी की उम्मीदवारी रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक अगर नामांकन पत्र पर समर्थक के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। समर्थक फॉर्म भरने के बाद अगर कहता है मेरे हस्ताक्षर नहीं है तो फॉर्म रद्द नहीं होगा। गोहिल ने कहा कि पार्टी हाईकोर्ट जाएगी। वहीं एक डिजिटल चैनल के अनुसार कांग्रेस नेता असलम साइकिलवाला ने नीलेश कुंभाणी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि नीलेश कुंभाणी भाजपा के हाथों बिक गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें कैंडिडेट बनाकर गलती की। अन्य नेताओं ने कहा कि नीलेश कुंभाणी के प्रस्तावकों में उनके बहनोई जगदीश सवालिया, उनके भांजे ध्रुव धमेलिया और उनके मित्र रमेश पोलारा के ही सिग्नेचर थे और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। इस वजह से नीलेश कुंभाणी खुद भी शंका के दायरे में आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीलेश कुंभाणी के प्रस्तावकों में उनके बहनोई, भांजा और उनके मित्र के ही सिग्नेचर की बात कही जा रही है। वहीं तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने एफिडेविट देते हुए कहा कि फॉर्म में उनके हस्ताक्षर नहीं है। बीजेपी ने सूरत से मुकेश दलाल को कैंडिडेट बनाया था। भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ से अब इसका ऐलान किया जाएगा। आइए जानते हैं कौन है मुकेश दलाल। सूरत लोकसभा निर्विरोध जीते मुकेश दलाल सूरत बीजेपी के महासचिव हैं। मूड वडिक समुदाय से आने वाले मुकेश दलाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के विश्वस्त माने जाते हैं। वो वर्तमान में STCA समिति के सदस्य हैं। वो सूरत नगर निगम में पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले दलाल बीजेपी युवा मोर्चा में प्रदेश स्तर पर काम कर चुके हैं। दलाल SMC में 3 बार पार्षद, 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। दलाल सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कॉमर्स में स्नातक और LLB MBA फाइनेंस की पढ़ाई की है। दलाल 1981 से बीजेपी से जुड़े थे। सूरत से अभी तक दर्शना जरदोश सांसद हैं। इस बार पार्टी ने बदलाव करते हुए मुकेश दलाल को उतारा था।
खैर, अब चुनाव आयोग शाम को भाजपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर देगी। वहीं कांग्रेस भी मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का मन बना रही है, पर फिलहाल तो भाजपा ने एक सीट की बढ़त बना ही ली है। खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।